जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें लिखकर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी कहती हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे दांतों में बहुत दर्द हो रहा था और यह समस्या मुझे 10 साल से है। मैं बहुत चॉकलेट खाती थी। डॉक्टर से इलाज कराते कराते मेरे काफी दांत बदल गए हैं। एक दांत सही करता है डॉक्टर तो दूसरे दांत में इन्फेक्शन हो जाता है। इससे कम मेरे 2 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं और अब मुझ में पैसे खर्च करने की हिम्मत नहीं है। मैं वहां जा जाकर भी बहुत परेशान हूँ। मैंने गुरुजी से कहा कि कृपा करके मेरे दांतों के अंदर जो उसने दांत लगाया उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया है, उसे परमानेंट ठीक कर दीजिए। अभी 3 दिन से मुझे आराम है। गुरुजी ने कहा जल प्रसाद पियो, तो मैं बीच बीच में पी लेती हूँ जब याद आता है, लेकिन अब मैं इसके लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। मेरे लिए गुरुजी ही डॉक्टर, वकील, इंजीनियर हैं, भाई बहन हैं, माँ बाप हैं। अब मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ इसी के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। इससे पहले वाला सत्संग भी मेरा दांतों से ही संबंधित है। जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती थी, वह 1 रुपए भी कम करने का नाम नहीं लेता था। कहता था सारे फॉरेन के इंस्ट्रूमेंट हैं। वैसे वह डॉक्टर सही था, इसलिए किसी और डॉक्टर से रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसने हर इलाज पर 60,000 रुपए लिए हैं। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैं अंदर जाते ही कह देती थी कि गुरुजी, मेरे ज़्यादा पैसे ना लगें। अब की बार फीलिंग मेरी दांतों की जो की है सिर्फ 12,000 में हो गई। वह डॉक्टर मुझे गुरुजी जैसे दिखाई देने लग गए। मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ही मेरा इलाज कर रहे हैं। धन्यवाद। नए सत्संग की तैयारी के साथ मैं मिलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यह नवरात्रि का 6वें दिन का सत्संग है। गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि अपने हाथ में मेहंदी लगा कुड़िए। मैंने सोचा कि शाम को मार्केट जाकर मेहंदी लेकर आऊंगी, फिर लगाऊंगी। लेकिन गुरुजी तो हमारे सब जानते हैं। उसी दिन शाम को हमारे सामने वाली आंटी आई और कहने लगी कि आज हमारे घर कीर्तन है, आ जाना। मैंने कहा ठीक है आंटी जी, मैं आ जाऊंगी। और मैं कीर्तन में गई। वहां पर संगत जी मुझे मेहंदी लगाई। मैंने मन ही मन में गुरुजी का शुक्राना कहा कि गुरुजी, आपके मैसेज आ रहे थे और आपने तो मेहंदी लगा दी मेरे हाथों में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की कृपा से मेरे भाई की शादी होने वाली है, लेकिन हमें आज पता चला कि मेरी मम्मी की बहन मेरे भाई और मुझ पर ब्लैक मैजिक कर रही है। वह हमें देख के कभी खुश नहीं होती। हम जैसे ही सही होने लगते हैं, वह हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करके हमें बर्बाद कर देती है। वह चाहती है कि मैं और मेरा भाई कभी भी अच्छी लाइफ ना बिताएं। वह हमेशा एक एक पैसे को मोहताज देखना चाहती है। गुरुजी प्लीज, मेरे भाई की शादी का टाइम आ रहा है। उसने जो मैजिक किया है उसे आप हटा दो और मेरा भी किसी अच्छे घर में रिश्ता कर दो प्लीज गुरुजी। बचपन से लेकर अभी तक मैं और मेरा भाई ने सुख नहीं देखा। प्लीज महाराज, हमारी मम्मी भी नहीं है। फैमिली में कोई भी हमसे ठीक से बात नहीं करता। उसने ब्लैक मैजिक करके सबको दूर कर दिया है हमसे। प्लीज जीवन में थोड़ा सा सुख भी दिखा दो हमें गुरुजी, और परीक्षा मत लो हमारी। गुरुजी, अब हम हार चुके हैं। अब और परीक्षा नहीं दी जाती। प्लीज मेरे भाई की शादी जिस लड़की से हो रही है वह भी अच्छे से रहे घर में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा एक और सत्संग है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे कल रात बहुत तेज चक्कर आ रहा था। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद बनाकर पिया और गुरुजी का मंत्र जाप किया। फिर मैं ठीक हो गई। जय गुरुजी। मेरे पेट में प्रॉब्लम हो रही है। मैं मेडिसिन खा खा कर थक चुकी हूँ। गुरुजी, आपसे विनती है कि आप मेरे पेट की प्रॉब्लम को ठीक कर दो। जो जिस किसी ने ब्लैक मैजिक किया है उसको आप ही देखो,
पर मुझे ठीक कर दो प्लीज गुरुजी। गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा संगत जी, मैं क्या बोलूं। कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। गुरुजी कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मुझ पर विश्वास कर, सब सही होगा। लेकिन क्या करें गुरुजी, टेंशन तो होती ही है। मेरी हेल्थ ठीक नहीं हो रही। आपके बताए सारे उपाय कर रहे हैं, घर में बहुत सारे काम हैं, कैसे करूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। गुरुजी मुझे लगता है हार रही हूं मैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे काम हैं, जो सब अभी पेंडिंग है। बस कैसे होगा, कब होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तू चिंता मत कर। हम तो इंसान है ना संगत जी, टेंशन तो होती ही है। इतना सब्र कैसे आएगा। बचपन से लेकर आज तक हर चीज को लेकर सब्र ही किया है। सब्र करके भी आज तक कुछ नहीं मिला। अब ज्यादा कुछ नहीं लिखा जा रहा गुरुजी। अब बर्दाश्त नहीं होता, हिम्मत नहीं है। अब हम हार गए हैं गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, 7 अक्टूबर को गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी। गुरुजी ने मुझे सत्संग के जरिए मैसेज दिया कि बेटी, तू बड़े मंदिर जाकर लंगर प्रसाद खा, मैं तेरा एक रोग खत्म करूंगा। फिर मैं बड़े मंदिर गई, गुरु जी के दर्शन किए, जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण किया। फिर मैं जब वापस आने लगी तो मेरे मन में एक बात आई कि मुझे गुरु जी का स्वरूप और ब्रेसलेट मिल जाए, क्योंकि मैंने गुरु जी से अरदास की थी कि मुझे अपना स्वरूप और ब्रेसलेट दें, जो उनको सही लगे। संगत जी, जैसे ही मैं कार में बैठी, मुझे एक सेवादार अंकल जी ने गुरु जी का स्वरूप ब्रेसलेट दे दिया। आई एम सो हैप्पी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से अरदास लगाई है, अभी मैं व्हील चेयर पर बैठकर आपके दर्शन करने आई हूँ। आप मुझे ब्लेस करें कि अपने पैरों से खुद से चलकर आऊं। चलते वक्त मेरी कार के आगे 0007 नंबर वाली कार दिखी। तभी मैंने गुरु जी का शुक्राना किया, क्योंकि 7 नंबर गुरु जी का ब्लेसिंग नंबर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना। मैं अब गुरु जी का मंत्र जाप से अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह मेरा दूसरा सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से 2024 अगस्त से जुड़ी हूँ। संगत जी, मैं और मेरी फैमिली नेगेटिव एनर्जी से बहुत परेशान थे। कुछ टाइम से एक साया हमारे घर में रहता था, जिसने पूरी फैमिली को परेशान किया हुआ था। अब तो वह साया बहुत ज्यादा दिखता है। एक दिन मैंने एक सत्संग सुना जिसमें बताया गया था कि गुरु जी का जल प्रसाद को गुरु जी के मंत्र जाप से अभिमंत्रित करके रूम के चारों कॉर्नर में छिड़क दें, तो सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। मैंने ऐसा ही किया करीब 5-6 दिन। आज हम लोग चैन से सोते हैं, गुरु जी की कृपा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा अगला सत्संग मेरी हेल्थ से है। संगत जी, मैंने पहले के सत्संग में बताया है कि मैं एक पैरालिसिस पर्सन हूँ। संगत जी, मेरी कमर में अनबैलेंस रहती है। जैसे ही मैं व्हील चेयर पर बैठी या वॉशरूम जाती तो मुझे जैसे कोई पकड़कर साइड कर देता। फिर मुझे गुरु जी का एक ब्लेसिंग सत्संग मिला। उसमें गुरु जी ने मुझे कहा कि तू बड़े मंदिर जाकर लंगर प्रसाद खा, इससे तेरी एक बीमारी खत्म कर दूंगा। संगत जी, गुरु जी के लंगर प्रसाद से वह बीमारी जड़ से खत्म हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस बार जब मैं बड़े मंदिर गई तो गुरु जी के दर्शन के बाद वापस लौटते वक्त मुझे 777 की ब्लेसिंग मिली। जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग लिखते समय अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी मुझे माफ करें। संगत जी, आप भी मुझे माफ करें। अब मैं अपना यह शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मेरा 4th डे का सत्संग है और मैं गुरु जी का दिल से बहुत ज़्यादा शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मेरी लाइफ को ब्लेस किया, मेरी जान बचा ली। संगत जी,
8 अक्टूबर को मैं पापा की पेंशन के काम से ईपीएफओ ऑफिस गई थी। वापस आते हुए चौराहे की रेड लाइट हो रखी थी। संगत जी, जैसे ही ग्रीन लाइट हुई, साइड से दूसरी तरफ से ट्रैफिक आने लगा। मैं और मम्मी स्कूटी पर थे। हमने वह क्रॉस कर लिया। क्रॉस करते ही सामने से एक बाइक रॉन्ग साइड से आती हुई और मैं यहाँ से जाती हूँ। दोनों की इतनी तेज टक्कर हुई संगत जी कि स्कूटी का जो फ्रंट पार्ट होता है, जहाँ पेट्रोल और स्पीड दिखती है, वह पूरा मेरे पेट में घुस गया था। संगत जी, स्कूटी और बाइक की इतनी तेज टक्कर थी कि स्कूटी बाइक में अटक गई थी। 2 अंकल ने आकर हेल्प करी और उसे निकलवाया। गुरुजी का लख लख शुक्राना है। बारंबार शुक्राना कि किसी को कोई चोट नहीं आई। पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट गुरुजी ने इतने में काट दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, वहीं पर मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया था और हाथ पैर कांपने लगे। बट किसी तरह गुरुजी ने हिम्मत दी। मैं स्कूटी ड्राइव करके घर तक आई। वहां से कम 15 से 20 मिनट का रास्ता था घर तक, और पूरे रास्ते मम्मी ने मेरे पेट पर हाथ रखकर मंत्र जाप किया और मैं पूरे रास्ते बस गुरुजी से प्रे कर रही थी कि इंटरनल कहीं ना लगी हो। घर आने तक संगत जी मेरा पेट दर्द 90% ठीक हो चुका था। आकर मम्मी ने चंदन लगाया। मेरे हाथ पूरे पंप थे और एकदम झटका लगने की वजह से वह अभी तक दर्द कर रहे थे। बट गुरुजी वह भी ठीक कर देंगे। उन्होंने एक नई लाइफ ब्लेस करी है। इतना बड़ा एक्सीडेंट होने से बचाया है। कोई बड़ा कष्ट छोटे में कटा दिया। उसके लिए शुक्राना गुरुपा। तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यह मेरा 5th डे का सत्संग है। सत्संग को मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने जॉब इंटरव्यू पर भेजा था 7 अक्टूबर को, और वह अच्छा हुआ था, फाइनल हो गया था। नेक्स्ट डे वहाँ से कॉल आनी थी, लेकिन मुझे 11 बजे ध्यान आया कि जो नंबर वहाँ दिया हुआ है वह नंबर मैंने रिचार्ज ही नहीं किया। मैं और टेंशन में आ गई कि कहीं उन्होंने कॉल ना कर दी हो और कॉल लगा ना हो। मैंने रिचार्ज 11 बजे करा और गुरुजी से कहा कि गुरुजी प्लीज़ मुझे खुद से कॉल ना करनी पड़े। अगर उन्होंने कॉल करी है और नहीं मिली तो दोबारा कर लें वो, मतलब उनका कॉल खुद से आए। और यकीन मानिए संगत जी, 6:30 बजे शाम को उनका कॉल आ गया कि आप सिलेक्टेड हो, नेक्स्ट डे से आना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। 9 अक्टूबर को मेरा फर्स्ट डे था जॉब पर। वहाँ सब ठीक रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी आंटी जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है, जिसकी शुरुआत मैं गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज की हर पल हर क्षण अनंतम अनंतम ब्लेसिंग अपनी संगत पर बरस रही है। हर पल हमारे प्यारे गुरुजी हमारे पूर्व जन्म में किए हुए या इस जन्म में किए हुए बुरे कर्मों या गलतियों से मिलने वाले कष्टों को बहुत सहज रूप में सिर्फ 10% के रूप में कटवा रहे हैं। इस 10% कष्टों को काटने में भी हम लोग घबरा जाते हैं, सहम जाते हैं, और ऐसे में भी हमारे दया के सागर गुरुजी हमें सत्संगों के माध्यम से हौसला, कष्ट से लड़ने की हिम्मत और प्यार एवं विश्वास देते रहते हैं। गुरुजी चाहते हैं कि उसके बच्चों को यह 10% कष्ट काटने में भी कोई खास दिक्कत ना हो। इसलिए वह हर कदम पर या कार्य में हमारा मार्गदर्शन सत्संगों के माध्यम से करते रहते हैं। गुरुजी बार बार हमेशा सत्संग के माध्यम से संदेश भेजते रहते हैं कि उनके बच्चों को क्या करना है और कैसे करना है। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, माफ कीजिएगा, मेरा यह सत्संग थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि गुरुजी की महिमा का गुणगान कम शब्दों में करना बहुत ही मुश्किल लगता है। हर पल हर क्षण एक नया सत्संग, नया शुक्राना है।
मेरे मालिक, मेरे गुरु महाराज, आपकी ही रहमत के बिना तो कुछ कहा भी नहीं जाएगा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा यह शुक्राना सत्संग मेरे बच्चों से रिलेटेड है। गुरुजी हर पल हर क्षण मेरे बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। गुरुजी मुझे सत्संगों के जरिए बताते हैं कि मेरे बच्चों पर बड़ी बीमारियों का या दुर्घटना आदि विपत्तियों का संकट आ सकता है। मुझे इससे रिलेटेड मैसेज और सत्संग फ्लैश भी होते हैं। संगत जी, सबसे पहले मैं अपने बेटे के बारे में बताती हूँ। गुरुजी बहुत समय से बता रहे हैं कि मेरे बेटे पर किसी बड़ी बीमारी का संकट है और सत्संग सुन उसके कष्ट छोटे से इन्फेक्शन के रूप में काट दूंगा। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि बेटी, तू अपने बेटे की चिंता मत कर, सब मुझ पर छोड़ दे। मैंने उसके बारे में बहुत बड़ा सोच रखा है। तू बस शुक्राना कर, मंत्र जाप कर। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी माफ कीजिएगा, मैं सभी सत्संग नहीं सुन पाती क्योंकि बहुत सारे सत्संग मेरे सामने फ्लैश होते रहते हैं। कोई मेरे पति से रिलेटेड, कोई बेटी से, कोई बेटे से और कोई मुझसे रिलेटेड होते हैं। सभी सत्संगों का इशारा किसी अनहोनी घटना या बड़ी बीमारी की तरफ होता है। गुरुजी, पूरा दिन सत्संग सुनने के बाद भी मैं सारे सत्संग पूरे नहीं सुन पाती। ऐसा लगता है कि सभी ओर से दुख, कष्ट और अप्रिय घटनाएं घात लगाए बैठी हैं। ना जाने कब क्या हो जाए। ऐसे में बस आपका ही सहारा दिखता है। सारे सत्संग सुन नहीं पाती, कोई पाठ पूजा प्रॉपरली कर नहीं पाती। ऐसा लगता है कि मैं आपकी बड़ी वाली नालायक बच्ची हूँ कि मुझसे कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा। मैं अमृत वेला भी नहीं कर पाती। गुरुजी, मुझे माफ कीजिएगा। गुरुजी, मन में अब यह विश्वास तो पक्का है कि आप साथ हैं तो कुछ भी बुरा नहीं होगा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, यह मेरी बेटी से रिलेटेड शुक्राना सत्संग है। मेरी बेटी के कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी थी। संगत जी, मेरी बेटी कॉलेज के ट्रांसपोर्ट से ही आना जाना करती है क्योंकि उसका कॉलेज हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ता है। संगत जी, हुआ यह कि उसके कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी वाले दिन पहले लेक्चर्स लगने थे और फिर 7 बजे तक शाम को पार्टी चलनी थी। कॉलेज अथॉरिटीज़ ने कहा कि वे कॉलेज बस को सुबह 7 से शाम 4 बजे तक ही चलाएंगे, जो कि उनका डेली रूटीन है। मैं और मेरी बेटी परेशान कि अब कैसे करें। कैब भी सेफ नहीं लग रही थी। बेटी कहने लगी कि मैं नहीं जाती हूँ, रहने देती हूँ। पर संगत जी, मुझे पता था कि मेरी बेटी का बहुत मन है पार्टी में जाने का। मैं भी चाहती थी कि वह पार्टी में जाए क्योंकि संगत जी, वह 3 से 4 साल से घर पर ही थी। पहले 2 साल कोरोना के कारण और 11th और 12th में हेल्थ इश्यूज के कारण वह कोई भी पार्टी वगैरह कभी ज्वाइन नहीं कर पाई थी। संगत जी, मैंने बेटी से कहा कि अभी मना मत करो और सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दो, वह देख लेंगे कि क्या करना है। संगत जी, गुरुजी ने ऐसा मिरेकल किया कि पार्टी से एक दिन पहले ही मेरी बेटी ने कॉलेज से मुझे कॉल करके बताया कि उसके कॉलेज की बस पार्टी वाले दिन शाम 7 बजे चलेगी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सेफली मेरी बेटी को घर पर वापस ले आए और उसने वहाँ पार्टी में खूब एंजॉय किया। सब आपकी रहमत से ही पॉसिबल हो पाया। प्यारे गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मुझे बार बार सत्संग सुनवा रहे हैं जिसमें बच्चों पर कष्ट के बारे में बताया गया है। इन सत्संगों में एक उपाय बताया गया है जो कि पान के पत्तों से रिलेटेड, जो कि मंगलवार को करना है और पान के पत्तों को नदी में बहाना है। मुझे लगा कि मंगलवार को तो मैं यह उपाय नहीं कर पाऊंगी और हस्बैंड मुझे पत्ते बहाने के लिए नहीं लेकर जाएंगे क्योंकि नदी काफ़ी दूर है और हस्बैंड को काम पर भी जाना होता है। इसलिए मैंने मैसेज अवॉइड कर दिया। पर हमारे गुरुजी तो इतने दयालु हैं, उन्होंने मुझे फिर से सत्संग सुनवाए जिसमें एक ही सत्संग में पहली आंटी ने बताया कि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि यह उपाय बेटे के लिए है या उनकी बेटी के लिए। तो गुरुजी ने उन्हें थॉट डाला कि दोनों बच्चों के ऊपर से 7 पान के पत्ते हनुमान जी के चरणों से छूकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने ही दोनों बच्चों से 7 बार वार कर नदी में बहाने हैं और यह उपाय मंगलवार को करना है। बच्चे अपने घर आ जाएंगे और उनके हस्बैंड पत्ते नदी में बहा देंगे। इस सत्संग में दूसरी आंटी ने बताया कि उन्होंने यह उपाय 5 पान के पत्तों में किया था। संगत जी, मुझे कंफ्यूजन थी कि 5
पान के पत्ते लें या 7 पत्ते लें, और दूसरा यह था कि दोनों बच्चों पर अलग अलग उपाय करूं या एक साथ। फिर मैं और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि दोनों बच्चों पर अलग अलग उपाय करते हैं। गुरु जी की कृपा से नवरात्रि में मंगलवार को मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, इसलिए गुरु जी ने बार बार मुझे यह सत्संग सुनवाया। और फिर मेरे दिमाग में यह विचार डाला कि थर्सडे को हस्बैंड की छुट्टी है, उस दिन ये उपाय हो जाएगा। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मेरे हस्बैंड उपाय करने के लिए भी मान गए। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, बेटा और बेटी दोनों स्कूल और कॉलेज के लिए सुबह 7 बजे के करीब निकल जाते हैं, तो हम एक दिन पहले ही पान के पत्ते ले आए। बेटे ने किसी कारण से मंगलवार को स्कूल से छुट्टी ले ली। मैं बेटी को मंदिर में पहले ले गई और 7 पान के पत्ते 7 बार वार कर उसे भेज दिया। फिर मेरा बेटा मंदिर पहुंचा तो मैंने उसके ऊपर से करने के लिए पत्ते निकाले, तो उसमें से एक पत्ता साइड से थोड़ा कटा हुआ था। मन में घबराहट हुई कि पत्ता खंडित है और इतनी सुबह मिलेगा भी नहीं। समझ नहीं आ रहा था कि 5 पत्तों से उपाय करूं या 7 पत्तों से करूं। फिर मैंने गुरु जी का ध्यान करते हुए उन्हीं 7 पत्तों से गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए 7 बार बेटे के सर से वार दिए। मैं और मेरे हस्बैंड मंदिर से ही उन पत्तों को बहाने चले गए। संगत जी, मन में डर था कि उपाय सही हुआ या नहीं, क्योंकि मैंने एक थोड़ा सा कटा हुआ पत्ता भी यूज किया था। मन में गुरुजी से कहा कि सब ठीक से हुआ या नहीं। तो संगत जी, रास्ते में हमारे सामने से एक बस आ रही थी जिस पर ट्रिपल ओम की ब्लेसिंग मिली। फिर जय श्याम अंबाजी गुरुजी का नाम की ब्लेसिंग मिली, जो कि होर्डिंग पर या व्हीकल पर लिखी हुई थी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमेशा मेरे अंग संग रहने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, फिर हमने नदी में पत्ते बहा दिए और कुछ सत्संगों में 5 से 15 किलो चने भी पानी में बहाने के लिए कहा गया था, जिससे बेटे पर परिवार पर आए हुए कष्ट कट जाएं। हस्बैंड ने वह भी बहा दी, जिससे परिवार पर आए हुए संकट चले जाएं। संगत जी, जब हम उपाय करके वापस आ रहे थे, तब मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी, अगर यह उपाय सही से हो गए हों तो प्लीज अब फोन ऑन करते ही पॉजिटिव मैसेज आए। संगत जी, मैंने जैसे ही फोन ऑन किया तो उसमें गुरुजी ने बहुत ही प्यारा सा सत्संग भेजा हुआ था, जिसका कैप्शन बहुत ही ब्लेस्ड और पॉजिटिव था। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, वापसी में आते हुए मुझे गुरुजी ने श्री श्याम गुरुजी जैसे कई ब्लेस्ड नाम की ब्लेसिंग दी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परिवार पर और सारे संगत परिवार पर अपनी अनंत कृपा बनाए रखिएगा। मुझे या मेरे परिवार से जाने अनजाने में कोई भूल या अपराध हुआ हो तो माफ कीजिएगा दयालु गुरुजी। मेरा सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपको खूब तरक्की एवं सुख प्रदान करे। सत्संग शेयर करने में कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्द ही हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।